जंग रुकने का नाम नहीं ले रही, हॉर्मुज अभी भी बंद है, दुनिया भर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, तेल का प्राइस बढ़ता जा रहा है, गैस सिलेंडर का इश्यू तो हमारे देश में भी चल रहा है जिसके बारे में बात करने की भी जरूरत है। इन सब के बीच में माय फ्रेंड पूरी तरह से पागल हो गया है। इसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगती हैं, कुछ भी लिखने लगता है, कुछ भी बोलने लगता है। अचानक से वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे रहते ना, उस तरह से बिहेव करने लगे। एक दिन बोलता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ये जंग जीत गई, एक दिन बोलता है कि ईरान यूएस के साथ नेगोशिएट करना चाहता है। अब अगर कोई कंट्री कोई जंग जीत रही है तो उन्हें नेगोशिएट की करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या हमें सुनते थे अमेरिका के बारे में, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, हम क्या कहते थे, तू क्या है बे? ये यूएस इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है वॉर, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे देश में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, कुछ मूवीज के बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो। क्या क्या बोल रही ना लोग, बदतमीज नालायक बेटा का। हॉर्मुज बंद होने की वजह से दुनिया भर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जहां पर क्रूड ऑयल का पर बैरल प्राइस $100 के ऊपर चला गया। ईरान ये बोल रहा है कि हमें उन शिप्स को अलाउ करती है और अलाउ कर रही हूं जो शिप्स इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के इस एग्रेशन को कंडेम करे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो कंट्री युआन में पे करती है, यानी कि चाइनीज करेंसी युआन में पे करती है, वो कंट्रीज की शिप्स को हॉर्मुज से पास किया जाता है। जब डोनाल्ड ट्रंप सेकेंड टर्म के प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहा था, उसका सबसे बड़ा स्लोगन ये था कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब जिस डायरेक्शन में ये वॉर जारी है, ग्रेट अगेन का तो पता नहीं, लेकिन काफी ज्यादा लॉस तो डेफिनेटली अमेरिका को होता है। अब जिस फाइटर जेट के बारे में अमेरिका इतना नाश करता था और इतना बड़बोलापन था अमेरिका का, F-35, उस फाइटर जेट को ईरान स्ट्राइक डाउन कर डालिए। नॉट ओनली दैट, ईरान बिकम्स द फर्स्ट एंड द ओनली कंट्री टू स्ट्राइक डाउन F-35। उधर से डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन से लगातार ये बोल रहा है कि ईरान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करना चाह रहा है और काफी सारे डेवलपमेंट हो रही है इस चीज में, नेगोशिएशन पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरे साइड से ईरान ये बोल रहा है कि हमारे तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो को है, हमें ऐसा बोल कुछ नहीं, कोई भी नेगोशिएशन चल कुछ नहीं है। अगर ईरान जो बात बोल रहा है वो सच है कि नेगोशिएशन नहीं चल रही, तो ये बहुत बड़ा एक सेटबैक दिखता है, ये बहुत बड़ा एक फुटबैक दिखता है अमेरिका के साइड से, जो कहीं ना कहीं अमेरिका बैकफुट पर जाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर कोई कंट्री नेगोशिएशन करना चाहती है तो सबसे पहले हमला जो होता है उसे रोका जाता है, लेकिन यहां पर हमें देख रही कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है और ईरान भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। तो ट्रंप एंड एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ 15 पॉइंटर्स ही, जो सब चीज में तुम ना बोल को तुम्हारा वक्त जाहिर नहीं करना चाहता, कुछ की पॉइंट्स तुम ना मैं बोलता हूं। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईरान विल स्टॉप इट्स न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, जो भी है ईरान कभी भी फ्यूचर में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट नहीं करता। और दूसरा यह है कहीं ना कहीं 1979 से जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगा को था अमेरिका, उन सैंक्शंस को लिफ्ट करने की बात किया जा रहा है अमेरिकन मीडिया में। ये एक तो कहीं ना कहीं अमेरिका का बैकफुट दिखता है इस चीज में। लेकिन इजराइल अपना स्टांस क्लियर करको है। इजराइल ये बोल रहा है कि अमेरिका अपना पल्ला अगर झाड़ भी लिया तो भी इजराइल की जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्स, उसका फैसला रहता है कि इस जंग को कब खत्म करना। नेगोशिएशन को फ्रंट एंड पर रखो, बिहाइंड द सीन्स कुछ और करने की कोशिश की जा रही है। जैसे कि प्रोबेबली जो मिलिट्री फोर्स है जो सऊदी अरब में या फिर जो खाड़ी के देश हैं जो अगल बगल में, वहां पर जो अपना फोर्स है उसे इंक्रीज करने की कोशिश भी ये हो सकती है। अब ये था अमेरिका की बात नेगोशिएशंस को लेकर। ईरान की बात नेगोशिएशंस को लेकर काफी क्लियर है। उन्होंने शुरू से भी 3 पॉइंट्स के बारे में बात कर रही है। सबसे पहले उन्होंने चाहती हैं कि उनकी लेजिटिमेसी को अपहोल्ड किया जाए, मतलब उनकी जो ईरान की जो सॉवरेनिटी है उसको दूसरे कंट्रीज का हक नहीं रहता। दूसरा, रेपरेशंस या फिर कॉम्पनसेशंस, यानी कि ईरान ये चाहता है कि जितना भी इस वॉर के वजह से, इस अनवांटेड वॉर के वजह से जितना भी ईरान का नुकसान हो है, उसका रेपरेशंस या कॉम्पनसेशन यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल देना इस चीज को। थर्ड रीजन ये है कि गारंटी देना कि इस तरह का अग्रेशन दोबारा ईरान के ऊपर नहीं होता। अब इन सब के बीच में इंडिया में तो गैस सिलेंडर का इश्यू चल रहा है, जिसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में बात करें, जहां पर लोग लंबे 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 लाइना में खड़े होकर ही कमर्शियल गैस सिलेंडर लोगों को नहीं मिल रहा, हाउस होल्ड गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, 14 किलो से घटा को 10 किलो कर डालेंगे गैस सिलेंडर। इन सब के बीच में एक मूवी निकलती है धुरंधर,
अब इस मूवी को मूवी की तरह कंसिडर करे तो क्या भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस मूवी के मेजॉरिटी सीन्स को अगर तुम्हें 100% सच मान ले तो तुम्हारे से अच्छा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट कौन भी नहीं हो सकता। जिस टाइम में रॉ बनी थी, रिसर्च एंड एनालिटिकल विंग, जो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है और उन्होंने जो पूरा ऑपरेशन कंडक्ट करते थे, उस टाइम का फ्रेम अगर तुम्हें देखे तो मेजॉरिटी टाइम में कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम में। तो बीजेपी किस चीज का क्रेडिट ले रहे, ये चीज को समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जिस टाइम में 26/11 अटैक हुआ, उस टाइम का जो होम मिनिस्टर थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिए। साथ साथ में उस टाइम के जो महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम थे उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस टाइम के मनमोहन सिंह जी पूरे देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, टेररिस्ट अजमल कसब को पकड़े, उसके साथ साथ उससे पूरा इंफॉर्मेशन निकाल को उसे फांसी भी देने का है। नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक फेलियर बोल को हो गया, उस चीज को मास्टर स्ट्रोक बताने की कोशिश की जा रही है। जहां तक नोटबंदी एक्सप्लेनेशन का बात है, नोटबंदी को एक्सप्लेनेशन इस तरह से दिखाया जा रहा है कि नोटबंदी होने के वजह से टेरर अटैक्स नहीं हुए इंडिया में। ये बात भी कंप्लीटली झूठ है। अमरनाथ अटैक बीजेपी के गवर्नमेंट में हुआ था, उरी अटैक बीजेपी के गवर्नमेंट में होको है, उसके अलावा पहलगाम, पुलवामा, दिल्ली ब्लास्ट, ये सब करंट मौजूदा सरकार में होको है। लेकिन नोटबंदी होने के बाद इस तरह से अटैक्स नहीं हुए करके बोल को एक फॉल्स नैरेटिव चलाया जा रहा है। इस साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। अगर तुमने वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और भी ऐसे बहुत सारे अपडेट्स लेकर आते रहती है हमें तुम्हारे वास्ते में। जो भी करना है करो, लेकिन करो। मैंने टच किया लवणेन भोज्यम